देखो, हम लोग कल पढ़े थे इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आज देखो हम लोग निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखा हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, इसका इक्वेशन एक तो दे दिए, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है, x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, 2 प्लस x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 3 है। अब इससे हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स बनाएंगे। मान लेते हैं ए मैट्रिक्स जो है एक्स वाई जेड, जो इसके पिछले क्लास में हम लोग एक्स वाई का कोफिशिएंट लिए थे, उसी तरह यहाँ एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लेंगे। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है तीनों इक्वेशन में, उससे एक मैट्रिक्स बनाए ए, जिसका एलिमेंट हुआ 2 1 1 1 माइनस 3 1 1 2 माइनस 3। जैसे एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई फर्स्ट इक्वेशन में देखो एक्स का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट 1। ठीक है, उसके बाद दूसरे इक्वेशन में आते हैं तो x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट माइनस 3 है और z का कोफिशिएंट फिर 1 है। तीसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट माइनस 3 है। अब एक्स वाई जेड का एक कॉलम मैट्रिक्स लेंगे और उसको एक्स से, कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर दिए, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड। उसी तरह आरएचएस में जो नंबर है उसको बी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर दिए, 1 5 3, ये भी मेरा कॉलम मैट्रिक्स है। हाँ, अब इस मैट्रिक्स को इक्वेशन के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, उसी को लिखे हैं, therefore the above equation can be written as ax is equal to b। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि a को जब इधर लाएंगे तो वो इन्वर्सिबल मैट्रिक्स होगा, तो x is equal to a इनवर्स b। ठीक है, नाउ अब a इनवर्स पहले निकालना होगा, तो a इनवर्स निकालने के लिए पहले हम लोग उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 1 1 1 माइनस 3 1 1 2 माइनस 3 का डिटर्मिनेंट निकालिए। तो डिटर्मिनेंट निकालने का विधि बताए किए हैं, तो उसके बाद कोई भी एक रो चाहे कोई भी एक कॉलम उठाएंगे, तो फर्स्ट रो उठा लिए और उससे उसका जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको छोड़ देंगे, अरेस्ट एलिमेंट जो होगा उसका मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। यानी कि 2 है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का, तो 2 का सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे, यानी कि -3 -1 बचेगा और 2 -3 बचेगा। उसके बाद -1 होगा, क्यों -1 होगा हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं। -1 फिर बीच वाला, उसके सामने वाला कॉलम सामने वाला रो छोड़ेंगे, तो रेस्ट एलिमेंट 1 1 और 1 -3 बचेगा। फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट 1 है, तो 1 पॉजिटिव होगा, फिर उसके सामने वाला कॉलम और सामने वाला रो छोड़ेंगे, तो 1 -3 बचेगा और 1 2 बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू -3 इंटू -3 -9 +9 और 2 इंटू 1 2। तो ये लीडिंग जो डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल को सेकेंड डायगोनल जो 2 इंटू 1 आ रहा है उसको हम लोग माइनस करते हैं, तो 9 - 2 हो जाएगा। उसी तरह -3 -1 हो जाएगा, फिर प्लस -3 इधर 2 आएगा, 2 इंटू 1 2 और यहाँ -3 है। अब पहले से हम लोग माइनस उसको करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वह 2 + 3 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो 2 इंटू 7 -4 + 5, उसको सॉल्व करो तो 14 जोड़ 4 जोड़ 5, ये ना होगा, इज इक्वल टू सबको जोड़ दो तो 23, यानी कि 23
ये जो है कि नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। तो नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए दिए हैं, ये जरूरी नहीं है, हाँ, हम लोग देखने के लिए कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर। तो यहाँ ए जो है कि वो तो नॉन जीरो हो गया, तो ए मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, तो अब इसके आगे अब ए इन्वर्स निकालना होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जब एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स में हमारा ए इन्वर्स भी दिया हुआ है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट चाहिए तो उसके लिए हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं प्रत्येक एलिमेंट का। हाँ, तो पहला रो उठा लिए, उसका कोफैक्टर मेरा आएगा 7 4 5, दूसरे रो का कोफैक्टर आएगा 5 -7 -3, और तीसरे रो का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर आएगा 4 -1 और -7। हाँ, ये किसका निकला, वही मैट्रिक्स ए का। ठीक है, अब इससे एक मैट्रिक्स सी बनाएंगे। हाँ, उसी को लिखे हैं हम लोग कि लेट ए मैट्रिक्स सी हुज एलिमेंट्स आर द कोफैक्टर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वही 7 4 5, पहला रो का पहला रो बना लिए, दूसरे रो का जो एलिमेंट कोफैक्टर आया उससे दूसरा रो बना लिए, और तीसरे रो का जो कोफैक्टर आया उससे तीसरा रो बना लिए। और उसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी कि सी इज इक्वल टू उतना, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, रो को कॉलम कर देंगे। तो 7 4 5 फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम हो गया 7 4 5, दूसरा रो है 5 -7 -3, तो 5 -7 -3 दूसरा रो कॉलम हो जाएगा। 4 -1 और -7 है रो, तो कॉलम हो जाएगा 4 -1 -7। ये मेरा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो गया। अब एडजॉइंट से हम लोग ए इन्वर्स का फॉर्मूला जानते हैं कि 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट हम ये निकाले, और डिटर्मिनेंट हम लोग 23 निकालिए चुके हैं। तो 23 से प्रत्येक एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे, प्रत्येक एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड किए तो डिवाइड करेंगे तो वो 7/23 और 5/23, इस तरह से सब सारा एलिमेंट में मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट में डिवाइड हो जाएगा। हाँ, डिवाइड कर दिए। अब ये जो आया मेरा ए इनवर्स आया, तो हम देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b है। तो ए इनवर्स b है, यानी कि ए इनवर्स जो आया उसमें b से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स b जो लिए है कॉलम मैट्रिक्स, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो तो ए इनवर्स का वो मैट्रिक्स हो गया, और बी मैट्रिक्स जो है कि 1 5 3 कॉलम है, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहला रो में कॉलम से करो तो सारे एलिमेंट को जोड़ दो, दूसरे रो को फिर उस मैट्रिक्स से करो, सारे एलिमेंट को जोड़ दो, तीसरे रो के एलिमेंट से उसके मैट्रिक्स से गुना करो तो उस सारे एलिमेंट को जोड़ दो। सबको मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ोगे तो वही आएगा तुम्हारा क्या, 7 + 25 कैसे आया, तो 5/23 इंटू 5 है, तो 5 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 × 5 दैट इज 25, आप प्लस उधर 4 × 3 12, एलसीएम सबका 23 है, तो 23 हो गया डिनोमिनेटर में, और सबको जोड़ देंगे। इसी तरह नीचे लेंगे सेकेंड रो में, थर्ड रो में सबको जोड़े तो मेरा आया ऊपर में 44/23, इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा -34/23, और फिर थर्ड रो को जोड़ोगे तो ये आएगा -31/23। ये हो गया मेरा ए इनवर्स बी निकल गया। अब आओ हम जो क्वेश्चन लिखे हैं कि मैट्रिक्स बिकम्स, हाँ, वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो x का वैल्यू हम लोग मैट्रिक्स लिए हुए हैं कि XYZ होगा कॉलम में, और ए इनवर्स बी भी कॉलम में आया। ये दोनों के इक्वेट करेंगे, इक्वेट किए तो वहां से फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू फर्स्ट सेकेंड रो का सेकेंड, इसमें भी सेकेंड रो, इसमें फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका थर्ड एलिमेंट, और सेकेंड RHS में जो मैट्रिक्स है उसका थर्ड एलिमेंट, सब इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 24/23 और y का वैल्यू
-34/23 एंड z का वैल्यू -31/23। यही मेरा एक्स वाई जेड का वैल्यू हुआ किससे? मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तब हम लोग उस पर विचार करेंगे कल।